नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ मंगल होंगे, बेहतर होंगे आप। जैसा कि आपको पता है कक्षा 12वीं की भी हाल ही में मार्च के महीने पेपर खत्म हुए हमारे, ठीक है। और आगामी जो परीक्षा 2027 हमारे आने वाली है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, अन्य बोर्ड, तो उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा दिया गया है। और इस बार इस टॉपिक से समथिंग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, तो इसी को हम देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है मानव विकास, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट दिया गया है हमारे लिए। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं मानव विकास को। एक्चुअली मानव विकास है क्या हमारे लिए, ओके। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं कि मानव विकास की शुरुआत कैसे हुई है और किसने की है शुरुआत। तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है महमूद उल हक। ये अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री थे और प्रथम अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1990 के समय पर एक संस्था जारी की, संस्था का नाम था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक ये संस्था बनी हमारी जो, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से यह संस्था 2 सूचकांकों को जारी करती है। एक सूचकांक का नाम है हमारी मानव विकास सूचकांक और दूसरे सूचकांक का नाम है मानव गरीबी सूचकांक। ये 2 सूचकांक दिए गए हमारे, जो यूएनडीपी क्या करती है, जारी करती है। इसका पूर्ण नाम अभी देख चुके हैं आप लोग, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा आगे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय से हम बोलते हैं तो इसका है न्यूयॉर्क। कहां पर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। किसकी, यूएनडीपी संस्था की। यह एक संगठन बना हुआ है हमारा यूएनडीपी। और इसके कुछ हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं, यानी कि इसके उद्देश्य क्या है आगे चलकर, ये किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहता है, ठीक है। ये मानव विकास सूचकांक है हमारे लिए। तो मानव विकास सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं अगर हम, तो पहला हमारा दिया गया है राजनीतिक स्वतंत्रता बनाना। कैसी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता बनाना। दूसरा दिया गया लोगों को अवसर प्रदान करना, ओके, अपॉर्चुनिटी देना लोगों को, ठीक है। विकास में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, ओके। सारे जो हमारे लीडरशिप हैं, ओके, जितने भी हमारे क्या सारे पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं हमारे, तो विकास के क्षेत्र में सभी की क्या होनी जरूरी है, सहभागिता होनी चाहिए। तो मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य है, चलिए देख लेते हैं फटाफट हम। राजनीतिक स्वतंत्रता बनाना, लोगों को अवसर प्रदान करना, इसके साथ साथ विकास संबंधी सभी की सहभागिता होना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कि मानव विकास सूचकांक जो हमारा बना हुआ है, इसके प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। तो उपागम की जब बात करेंगे हम, तो ये 4 उपागम पे काम करता है। उन उपागम के नाम हमारे लिए प्रमुख रूप से ये दिया गया है। प्रमुख उपागम जो हमारे दिए गए हैं उसका नाम है क्या, आय उपागम। प्रमुख रूप से दिया गया आय उपागम हमारे लिए। मानव विकास के अध्ययन का सबसे पुराना उपागम है कौन सा उपागम, आय उपागम है। इसमें मानव विकास को आय से जोड़ा जाता है। कहां से जोड़ा जाता है, आय से जोड़ा जाता है इसमें। दूसरा दिया गया हमारे लिए कल्याण उपागम, प्रमुख है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण जैसी गतिविधियों का किया जाता है, वर्णन किया जाता है। हालांकि इस बात से आप सहमत होंगे, तो सामाजिक कल्याण जैसी गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम, समझते हैं आगे। इसमें कहा गया है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम, व्यक्तियों की नीड क्या है, क्या जरूरत है हमारे लिए। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कौन सा संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एवं मानव की 6 आवश्यकताओं के बारे में बताया गया। कितनी आवश्यकताएं, 6 नीडेड ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों की 6 प्रमुख हमारी आवश्यकताएं हैं। तो ऐसे कहा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, भोजन, जलापूर्ति, ओके, आदि, इन हमारी प्रमुख 6 पूर्ति रही है हमारी, जो व्यक्तियों की एक नीडेड है और ये आवश्यकता है जो हमारी, ठीक है, मानव विकास के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि मानव विकास के अंतर्गत क्षमता उपागम की बात करते हैं। तो क्षमता उपागम के अंतर्गत चलते हैं। तो क्षमता उपागम का अध्ययन भारतीय अर्थशास्त्री, अब यहाँ नाम आ रहा है भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में, और वह है प्रोफेसर अमृत सेन जी, नाम आता है अमृत सेन जी ने किया है।
इनके अनुसार क्षमताओं का विकास संसाधनों से, जिनसे जितने भी रिसोर्सेस उनके माध्यम से कह सकते हैं जो हमारी क्षमताओं का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट क्लिप के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मानव विकास की पृष्ठभूमि के बारे में समझाया है मैंने, और इससे हमारे प्रमुख क्वेश्चन बनते भी हैं। और एक चीज क्वेश्चन और निकल कर भी आता है कि जो मानव विकास सूचकांक है इसके जो 2 इंडेक्स दिए गए हैं, तो जो हमारे 195 जो देश दिए गए हैं इनका एक रैंक का निर्धारण किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, और एक मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है जिसका जो परास होता है, तो हम परास को देखें अगर, तो परास हमारा समथिंग होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में हमारा ये परास होता है। और 195 देशों में से किस देश में कितना विकास हुआ है, कितना शिक्षा में काम हुआ है, कितना स्वास्थ्य में काम हुआ है, कितना सामाजिक कल्याण में काम हुआ है, कितना सतत विकास में काम हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी सेवा प्रदान की देशों की गई है, इनमें जब दिखता है कि इसमें डेवलप हुआ है तो इसके माध्यम से किसका विकास होता है, मानव का विकास होता है। किसका विकास, मानव का विकास होता है प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं कि मानव विकास के अंतर्गत शिक्षा हुआ, विकसित सेवाएं, हमारी स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक कल्याण, विकास दिया गया, हमारे ये तमाम मुद्दे दिए गए, इसके माध्यम से मानव का विकास होता है। और हाल ही में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा 2025 का इंडेक्स आया था अभी हाल ही में, तो 2025 के इंडेक्स में हम लोग 131 के नंबर पर चल रहे हैं 195 देशों में से। बात करते हैं 2024 की बात करें तो 2024 में 134 पर हम लोग चल रहे थे। ओके, इस तरीके से एक आंकड़ा बनाया गया था हमारा। ओके, अगर इसकी बात करें कि इसका सूचकांक तो 0.865 इस समथिंग हमारा 2024 में इंडेक्स था हमारे लिए, ठीक है। तो हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मानव विकास सूचकांक के बारे में समझा है दोस्तों। और प्यारे बच्चों, हम ऐसे ही लेसन लेते आएंगे आपके लिए, और आगे भी देखेंगे कि जो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर दिया गया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपके आगे चलकर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं हमारी। तो सारे मेथड को समझेंगे हम कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या है हमारे, सेकेंडरी सेक्टर्स क्या है हमारे लिए, ठीक है, क्वार्टरली सेक्टर्स क्या है हमारे लिए, इनके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। एक ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ठीक है। इस टॉपिक का नाम था मानव विकास। अब आगे देखते हैं इसके आगे हम लोग जो हमारे 2 उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं हमारे लिए। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा प्रमुख उपागम का। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आपको धन्यवाद।